भारत के एक पड़ोसी देश में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। इस एयर स्ट्राइक के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। भयंकर तबाही मची है। सना एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है कि भारतीय फौज ने म्यांमार में को 150 ड्रोन हमले किए हैं। माय गॉड! न्यूज ऐसी आई कि भाई आर्मी स्ट्राइक्स उल्फा आई कैंप्स इन म्यांमार, टॉप कमांडर नयन असोम अमंगस्ट अलेजेड कैजुअलिटीज। अच्छा जी, फैंटास्टिक, ठोक दिया मतलब। चलो भाई ठीक है, ओके। बट यार आर्मी से पूछा, सर आपने मारा? आर्मी कहती नहीं, हमने तो मारा ही नहीं। ये नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। भारत सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वालों से अपनी सरजमीन पर भी लड़ेगा और ये जंग उन ममालिक की सरजमीन तक ले जाएगा जहां से ये खतरात सर उठा रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल, मैं इंडिया के माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि अब कोई भी मुल्क अगर इंडिया के अंदर इनग्रेस करता है या इंडिया के अंदर कुछ करने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि हम उस पर हमला करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ तो नाकाम हो गया। अच्छा, पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या बात कर रहे हैं? तो अब उन्होंने सोचा किसी कमजोर दुश्मन मुल्क पे हमला करें ताकि जो हम पर जवाबी हमला करने की हिम्मत ना रखते। म्यांमार में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है। वक्त आ गया है कि हम ना सिर्फ दहशतगर्दों को खत्म करें बल्कि उनकी सोच, उनके हामियों, उनके सहूलतकारों और नजरियाती पुष्पनाहों को भी मट्टी में मिला दें। Close to 200 ड्रोन्स। अच्छा जी, फिर बोलते हैं अननोन ड्रोन्स आ गए। यार ठीक है, अननोन गनमैन चलता है, अननोन शेफ चलता है, चलो अननोन ड्रोन्स आ गए, मान लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये है कौन? भारतीय मीडिया इस बात का दावा करता है कि भारतीई फौज इसी तरह की कार्रवाई मुमकिन तौर पर आजाद कश्मीर में भी करेगी। तो अगर इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को इस तरह से नॉर्मलाइज कर रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग प्रेसिडेंट है? और क्या इंडिया कल को पाकिस्तान के अंदर भी ये मॉडल? म्यांमार के अंदर ड्रोन अटैक हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया चीख उठी। जी हाँ दोस्तों, और पूरी दुनिया अब कहने लगी कि भारत के खिलाफ अगर कोई भी षड्यंत्र रचता है तो भारत वहां पर घुस करके हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता अब रखता है। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया ने एक नई नॉर्मल सेट कर रहा है और द न्यू नॉर्मल इज ये है कि जी पाकिस्तान के साथ उनका कोई लड़ाई है या जी वो कहते हैं जी कश्मीर में इतना कुछ हुआ है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान पे हमला कर दो। दैट इज वन थिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो और इससे जरा ये बैठ जाएगा जी कि इंडिया के पास बड़ी पावर है और इंडिया वो कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान में कुछ करें। अच्छा, ठीक हो गया। दूसरी चीज इसमें यह है कि म्यांमार और इंडिया के मामलात जो हैं वो अक्सर वहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट हैं जो असम वगैरह में सेपरेटिज्म की बात करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें आज़ादी चाहिए, और कुछ वो म्यांमार के अंदर हैं, कुछ यहाँ पे हैं। फिर बहुत सारी जो बॉर्डर पोरस हैं, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं क्या क्या वहाँ चल रहा होता है। तो इंडिया थॉट कि जी ये हमें कुछ ऐसे उनको बंदे पता चले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा ही उनको स्ट्राइक की और उनको एलिमिनेट कर दिया। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन फौज ये कह रही है कि हमने नहीं किया। ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया। ठीक है, सो ये मेरा ख्याल है फ्रैंकली ये वही स्टाइल है जो पाकिस्तान करता है अफगानिस्तान में, कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक हैं, अच्छे हैं, ख़राब हैं। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने स्ट्राइक की और बाद में माने ही नहीं हमने की है, बंदे मार गए वहाँ पे, लेकिन पैगाम चला गया जी पाकिस्तान ने ये की है। समझ रहे हैं? सो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी हैव टू सी। इंडिया बेसिकली इसी लाइंस के ऊपर सोच रहा है। सो इंडिया इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू नॉर्मल। इंडिया एक न्यू नॉर्मल जो है वो क्रिएट कर रहा है और उनको इस चीज़ की समझ है कि ये जो न्यू नॉर्मल है ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें इस खित्ते के अंदर ऐसी ताकत या ऐसा प्लेयर ना समझा जाए कि उसकी सॉवरेनिटी कोई भी वायलेट कर ले। तो दैट इज़ वाई इंडिया इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट जो ममालिक समहाउ, ये न्यू नॉर्मल, मैं इंडिया के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि अब कोई भी मुल्क अगर इंडिया के अंदर इनग्रेस करता है या इंडिया के अंदर कुछ करने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि हम उस पर
हमला करेंगे। सो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू हेल्प अस। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ इंडिया के अंदर एक नई न्यू नॉर्मल के अंदाज से देखी जा रही है, लेकिन इसका फॉल आउट भी है। देखें, नॉट एवरी नेशन कैन वो जिसे कहते हैं ना अपनी जिसे बोलते हैं यार सॉवरेनिटी को रिस्टोर कर सकते। स्टोरी है कि भारतीय फ़ौज ने म्यांमार में को 150 ड्रोन हमले किए हैं। अब बर्मा म्यांमार एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मुल्क है और उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन की भारत ने खिलाफ वर्जी की है और मोदी की ये तोसी पसंदीदा सोच है। 13 जुलाई को भारत ने ULFA के मुबीना कैंपस पर 150 इसराइली ड्रोन जो हैं वो चलाए हैं और इन इसराइली ड्रोन में एक उनका कमांडर भी जो है ULFA का एक कमांडर भी हलाक हुआ है। सवाल यही है कि मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है और जो बार बार मोदी के लिए ये सवाल बन रहा था कि आप ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम हुए हैं, पाकिस्तान ने आपको मारा है, तो अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए मोदी ने बिल्कुल अपनी जो इंडियन ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने म्यांमार पर बर्मा पर हमला कर दिया। को पता है कि बर्मा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। ये ठीक है कि म्यांमार की जो फ़ौज है उसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन उनकी फ़ौजी ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। ना उनकी एयरफोर्स इतनी मजबूत है, ना उनके पास कोई ड्रोन्स हैं, ना उनके पास कोई मिज़ाइल हैं, ना उनके पास कोई बड़े और चीज़ें हैं कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। तो म्यांमार पर जो ड्रोन हमले हैं, 150 ड्रोन मारे हैं उन्होंने। ये इंडिया ने वो नैरेटिव जो है वो चलाया है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में कि जी एक नया नैरेटिव कि जहाँ भी दहशतगर्द होंगे हम उन पर जाकर हमला करेंगे। तो टेक्निकली उन्होंने उन हमलों की वजह से अपने उस नैरेटिव को आगे चलाने के लिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नाकाम हो गया, पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब उन्होंने सोचा किसी कमज़ोर दुश्मन मुल्क पे हमला करें ताकि जो हम पर जवाबी हमला करने की हिम्मत ना रखता हो। तो मोदी साहब ने आज म्यांमार और यानी कि बर्मा पर 150 ड्रोन मार दिए हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भारत से एक न्यूज निकलकर आई थी कुछ समय पहले कि भारत ने कहा था कि भारत वहां घुस करके वार करेगा जहां भी लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, कहीं भी आतंकी बैठे होंगे, भारत वहां पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। और दोस्तों, जब म्यांमार के अंदर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ड्रोन अटैक हुए, तो उसके बाद जिन संगठन के ऊपर ये ड्रोन अटैक हुए वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने ही ड्रोन अटैक किया उनके ऊपर और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी बौखलाहट देखी जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना है कि भारत ने ही यह सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन भारत की सेना द्वारा इस सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरह से नकार दिया गया है, जिसको लेकर के मैंने एक सुबह वीडियो भी डाली थी। आप लोगों ने वह वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप लोग जाइएगा वीडियो पे, आपको इसके बाद वाली सेकंड वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तानियों का कहना है भारत के लिए, उसको लेकर के आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।